अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। देखिए, बहुत सारे हज़रात जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी और मुझे मेरी वीडियोस के कमेंट्स में भी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। 8-10 दिन से जो है वीडियोस नहीं बना रहा था मैं। एक तो बुखार था, बुखार की वजह से बहुत परेशानी थी और बहुत से हज़रात तो ये भी लिख रहे हैं कि जी हकीम लोगों को बुखार हो जाता है। बुखार तो नबियों को हो जाता है, हम तो उनके उम्मती हैं, बहुत गुनहगार हैं, उनके नाम लेवा उनके सदक़े तुफ़ैल में खा रहे हैं भाई, तो हमें क्यों नहीं होगा? नबियों को बुखार होता था, नबियों को बीमारियाँ होती थी। तो अल्लाह ताला की नेमत है, एक बीमारी भी नेमत है अल्लाह ताला की, तो जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने सोचा कि भाई आज वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को जो है जिस तरह से फ़ायदा हो रहा था हमारी वीडियो से और फ़ायदा होता रहे। देखिए, मैं आप हज़रात को बता दूं, इंशाअल्लाह मैं आपको नुस्खे बतलाऊँगा 2, ठीक है, 2 अलग अलग नुस्खे बतलाऊँगा। उससे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि जो हज़रात हमारी दवाइयाँ लेते हैं और वो फ़ोन करते हैं, जब फ़ोन करते हैं तो भाई फ़ोन सुनना मेरे बस की बात नहीं। इतने फ़ोन आते हैं, सबको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था कि फ़ोन सुनने से ये नसें जो हैं और दिल पे भी असर होता है, आँखों पे भी और नसों पे भी, कान की, तो बड़ा दिमाग जो है चल जाता है, इतने फ़ोन आते हैं। तो मैं फ़ोन सुनना बिल्कुल बंद कर रहा हूँ लोगों के। बहुत कम लोगों के सुनता हूँ जिनके नंबर मैं ऐड कर लेता हूँ और मुझे लगता है कि इसका फ़ोन वाकई सुनना चाहिए, यह कोई जो है वो कोई ज़रूरी बात है। तो वरना सीधी सी बात है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज करें, अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर और बताएं कि मुझे फ़ला फ़ला बीमारी है, ठीक है। वॉइस मैसेज के ज़रिए ये टाइप करके, ठीक है, राइटिंग में, और अपना पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर सारा भेज दीजिए, दवाई मंगा लीजिए। सबको मालूम है शुगर की दवाई हमारी इतने की है और जो मर्दाना ताकत की है वो भी इतने की है, लेकिन अगर दोनों को लेते हैं वो इतने की है। ये उनके लिए है जिनकी शुगर 150 तक 60 तक रहती है और उससे ऊपर वाली जो है वो तो बहुत सारी है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप हज़रात को कहता हूँ कि फ़ोन ना करके मैसेज क्या करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और बाद में शिकायत करते हैं फ़ोन नहीं सुनते। 150-300 कॉलें थी आज, बताइए, तो कान दुख जाता है यार। आप जो है आप मेरे ऊपर भी रहम क्या करें, एक तो वैसी तबीयत ख़राब और दूसरे ऊपर से इतने फ़ोन। तो जो पास बैठने वाले हज़रात होते हैं वो भी उकता जाते हैं कि भाई इतने फ़ोन आते रहते हैं, फ़ोन ही बजते रहते हैं आपके, हम आपसे कब बात करें। तो इसीलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, बहुत सारे हज़रात मुझे आँखों की बीनाई के मुताल्लिक़ पूछ रहे हैं। आँखों की बीनाई जो है वो कमज़ोर हो गई, उसका नुस्खा बताइए। देखिए, आपने देखा होगा बादाम, जिसको बादाम बोलते हैं, बादाम, तो बादाम का इस्तेमाल क्या करें। बादाम जो होता है आपने देखा होगा जिस तरह से आँख होती है, बादाम का साइज़ भी ऐसे ही होता है, आँख की तरह। तो अल्लाह ताला ने एक जो है एक निशानी बनाई है, तो बादाम खाने से आँखों की बीनाई बढ़ती है। इसी तरह से एक काली मिर्च है, आँखों के अंदर एक पुतली है काली, एक काली जो है, तो वो भी बिल्कुल ऐसी है जैसे काली मिर्च का दाना। तो इसको और बादाम को, दोनों को अगर सुबह सुबह नहार मूस 2-3 बादाम लें, 2-4 काली मिर्च लें और उसको चबाते रहें, खूब चबाइए ताकि मुंह के अंदर राला सा पैदा हो जाए। तो उससे क्या है कि आपके मुंह की एक्सरसाइज भी होगी और इंशाअल्लाह उससे जिस मकसद से खा रहे हैं फ़ायदा भी होगा। तीसरी चीज़ है सौंफ। सौंफ को तो आप जानते ही हैं, मीठी सौंफ। तो एक मैं आपको एक वाक़या बताऊं बिल्कुल शॉर्टकट में, और ख़ुद मेरे वालिद मोहतरम साहब, उनकी बहुत तेज़ बीनाई माशाअल्लाह, अब बुढ़ापे में भी अभी तक भी उनको चश्मा नहीं लगाते, क्योंकि वो कुरान करीम में जब बच्चों का पारा भी सुनते हैं तो कुरान करीम को देख कर सुनते हैं। इस तरह से बहुत से हज़रात जो आज की जनरेशन के हुफ़ाज़ किराम में हाफिज़ हैं,
वो कुरान करीम को बंद करके रख देते हैं और तालिब इल्म उससे कहते हैं कि सुनाइए। अब वो सुना रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि लफ्ज़ी गलती भी रह जाती है, मुतशाबिह लगते हैं वो भी रह जाते हैं। तो कुरान करीम को देखकर सुनते हैं, हमेशा देखकर ही पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बीनाई अभी तक भी सही है, बहुत तेज़ बीनाई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फ़रमाए, उनकी उम्र में खूब बरकत अता फ़रमाए। सौंफ का इस्तेमाल क्या करें? एक तालिब इल्म था और उसने उस्ताद जी से कहा कि उस्ताद जी, क्या दिन के अंदर भी तारे निकलते हैं? उसने कहा कि भाई कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी मुझे चमक रहे हैं, आसमान के ऊपर तारे चमक रहे हैं। तो उसको आमिलों को दिखाया गया ताकि ऐसा ना हो कि इस पर जिन्नात और शैतान का असर ना हो, लेकिन तमाम जो आमिल थे उस वक्त के उन्होंने मना कर दिया कि इस पर कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसके बाद में हकीमों को, तबीबों को दिखा गया, उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का सौंफ का इस्तेमाल करता। तो जब उसकी जो है इंक्वायरी की गई, खोजबीन की गई, तो मालूम हुआ कि जो बच्चा था उनके खेत थे बड़े बड़े और वो सौंफ का भी जो है वो काम करते थे, सौंफ बोते थे। जो उनका ज़राअत करते थे वो सौंफ की जो है खेती करते थे और उनके घरों में सौंफ के ढेर लगे रहते थे टनों के एतबार से। और शौक़ था, जेब में भरी सौंफ खा रहे, आ रहे जा रहे सौंफ खा रहे, तो सौंफ का इस्तेमाल करते थे। सौंफ की जो खासियत है वो ठंडी है, थोड़ी इस्तेमाल क्या करें लेकिन करें। तो बीनाई के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपने एक बादाम मुंह के अंदर गिर लिया, 2 काली मिर्च गिर ली, थोड़ी सौंफ गिर लीजिए और सुबह नहर मुँह उसको चबाइए, राला बनाइए, मुंह के अंदर राला बनाइए। तो उससे क्या होगा कि एक्सरसाइज होगी और इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा होगा, जहन भी तेज़ होगा, ठीक है, नसें सही हो जाएंगी। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपकी जो नाफ होती है, टुंडी बोलते हैं जिसको, नाफ पेट के अंदर जो होती है, इसमें सोते वक्त 2-3 कतरे तेल के गिरें। तेल कौन सा गिरना? सरसों का तेल गिरना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और रात को सोते वक्त जो है अपने तलवों पर, जैसे माँ बच्चे के तलवों पर लगा दें, तेल लगा दें, हल्का हल्का तेल लगाया करें, ठीक है। और जो शुगर वाले हजरात हैं, मैं ये कहता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अगर आपकी मर्दाना ताकत ख़त्म हो गई, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं आपको दवाई दूँगा, 100% आपको जवान करने की गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है आप जवान हो जाएंगे। 70 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी दवाई मंगा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। और जो अक्सर पाकिस्तानी हजरात हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं, वो तो इतने जलते हैं, बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। और जो हजरात सऊदी अरबिया में काम करते हैं, बाहर ममालिक में, सूडान में, अमेरिका में, अफ्रीका में और कनाडा में, जो हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखते हैं, ख़ासकर सऊदी और कुवैत और कतर के अंदर जो लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं और दवाई मंगाते हैं वो लोग, हालांकि मैं कोरियर दवाई नहीं करता, लेकिन वो दवाई इंडिया में कहीं मंगा लेते हैं, वहाँ से अपने घर से मंगा लेते हैं। तो वो बड़े दिल वाले हैं माशाल्लाह, और बड़े बड़े पैकेज मंगाते हैं दवाइयों के, दिल खोल के वो खर्च भी करते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं, यहाँ के ख़ासकर यूपी उत्तर प्रदेश के लोग, वो 10-10 रुपये की दवाई लेते हैं, खर्च कुछ करते नहीं और फिर जो है गारंटी मांगते हैं 1000% की। तो मैं अपनी दवाई में गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता, सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात का भरोसा देता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद उसी पे भरोसा करता हूँ, तो मैं उसी का भरोसा दूँगा। आपकी मर्ज़ी, आए दवाई मंगाए, ना आए मत लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह जो मैं फ़ार्मूले तैयार करता हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और एक चीज़ और थी, जिन हजरात को बवासीर होती है, तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। ये कहीं भी घास मिल जाती है, शहतूत के पत्तों की मानिंद इसके पत्ते होते हैं, आप इसको इस्तेमाल करें, सुबह नहर मुँह 2-4 पत्ते धोकर खा लीजिए, चबाइए और खा लीजिए, बहुत ही शानदार पत्ते हैं। तो इससे जो है जो खूनी बवासीर, बादी बवासीर, दोनों बवासीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तजर्बे में आया कि हजरातों ने इसका तजर्बा किया और उसके बाद ही मैंने फिर इसके फ़ोटोज़ लिए, मैंने कहा भाई मुझे भी दिखाइए।
तो आम जंगलों में, नाम मुझे इसका मालूम नहीं, लेकिन कितने बुज़ुर्गों से मैंने इसको जो है उसके बारे में मालूम किया, उन्होंने बताया कि ये तो बवासीर वालों के लिए, बवासीर वालों के लिए, जिससे मालूम किया बवासीर वालों के लिए। तो बहुत ही शानदार है। मैंने उसका तरीक़ा मालूम किया, उन्होंने बताया कि इसको जो है नहर मुँह, बासी मुँह 2-4 पत्ते लें और चबा लें, धोकर खा लीजिए। तो बहुत ही शानदार है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को सवाब की नीयत से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।